हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का स्वागत है खैर उम्मत डायग्नोस्टिक सेंटर में। मैं आपको दिखा रही हूँ सोनोग्राफी रूम। हमारे यहाँ पे सारी सोनोग्राफी होती है, एब्डोमेन, पेल्विक, लोकल पार्ट, कलर, डॉपलर, विनस वगैरह सारी स्टडी होती है। और यहाँ पे टूडिको वगैरह भी होते हैं। एब्डोमेन पेल्विक हमारे यहाँ 800 to 900 तक सोनोग्राफी अवेलेबल है। सिर्फ 1500 रुपये में होती है टूडिको। एक्सरे डिपार्टमेंट है हमारा, वहाँ पे ऑल टाइप ऑफ एक्सरे होते हैं। 2 शूट के हमारे यहाँ पे 350 रुपये है, 1 शूट के 150 है। चेस्ट एक्सरे हमारे यहाँ 150 रुपीज़ में है। खैर उम्मत डायग्नोस्टिक सेंटर में आपका वेलकम है। और हमारे यहाँ सारे ब्लड टेस्ट होते हैं, CBC, MP, विडाल, लिपिडोफाइल, LFT, RFT सारे टेस्ट होते हैं। और हमारे वहाँ जो गरीब पेशेंट हैं उनका हम फ्री में करते हैं आधार कार्ड लेकर। हमारे यहाँ बहुत सारे टेस्ट सब होते हैं, गरीबों की बहुत सारी हेल्प भी होती है। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं, खैर उम्मत एक फिलैंथ्रोपिक यानी मुखैर इदारा है जो पिछले 25-27 सालों से अपनी कारकर्दगी निभा रहा है। मैं इस वक्त रोशनी डालूंगा खैर उम्मत की जो स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट है, जो एजुकेशनल एड हम देते हैं और जो मेडिकल एड देते हैं गरीबों को, और जो हमारे समाज और हमारे सोसाइटी के जो निचले तबके हैं उनको। पिछले 3 सालों में हमने कमोबेश 200 के करीब तुलबाओं को, स्टूडेंट्स को एजुकेशनल एड इन फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप दी है, जिसकी कुल अगर अमाउंट अगर आप देखें, टोटल अमाउंट देखें तो तकरीबन 45 लाख रुपए होती है, जो पिछले 3 सालों में हमने डिस्ट्रीब्यूट की हैं मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स में। और ख़ास तौर पे हम जो स्कॉलरशिप देते हैं वो 10th के बाद, 10वीं के बाद जो बच्चे प्रोफेशनल कोर्सेज में जाना चाहते हैं, जो बच्चे कॉलेज एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं, उनको देते हैं। तो कमोबेश हमने 200 बच्चों को दी है 23-24, 24-25 और 25-26 इस फाइनेंशियल ईयर में। और जैसे मैंने कहा कि 45 लाख रुपए हम ऑलरेडी दे चुके हैं। हम इंजीनियरिंग में देते हैं, ग्रेजुएशन में देते हैं, मेडिकल एजुकेशन में देते हैं, जिसमें MBBS हुआ, BOMS हुआ, BAMS हुआ। पैरामेडिकल कोर्सेज है वो भी आजकल बहुत डिमांड में है और पैरामेडिकल कोर्सेज में हम देते हैं। फिर नीट जो एंट्रेंस एग्जाम है मेडिकल की, उसकी प्रिपरेशन के लिए भी हम बच्चों की, गरीब बच्चों की फाइनेंशियल मदद करते हैं ताकि वो क्लासेस अटेंड कर सकें या कुछ ऑनलाइन कोर्स ले सके। फिर CA, LLB स्कूल लेवल पे भी हम देते हैं। जो बच्चे फीस अपनी नहीं दे सकते उनको देते हैं। जूनियर कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, आर्किटेक्चर, B.Ed, होटल मैनेजमेंट, ये कुछ ऐसे डिसिप्लिन हैं जिसमें हमने पिछले 3 सालों में 200 बच्चों के करीब वो स्कॉलरशिप देके मदद की है। इसके अलावा खैर उम्मत का और एक शोबा है और एक डिपार्टमेंट है जो मेडिकल हेल्प करता है। मेडिकल हेल्प से मेरी मुराद ये है कि हम उन गरीब लोगों को हॉस्पिटल्स में जो ऑपरेशंस होते हैं या जो दवाइयाँ होती हैं उसके लिए हम मदद करते हैं। जो पैसा डायरेक्टली उस इदारे या हॉस्पिटल के नाम पे हम चेक काट के देते हैं, हम कैश में मदद नहीं करते। तो अगर कोई नीडी सिटीजन, कोई गरीब हमारे पास आता है कि मेरी फला मर्ज है और उसको ये करना है, तो हम वो जो ज़रूरी 1-2 कागजात है, जैसे आधार कार्ड हुआ और एक हॉस्पिटल का, हम ज़्यादा कागजात नहीं लेते, वो 2 लेके हम चेक इशू करते हैं उस हॉस्पिटल या उस इदारे के नाम पे जहाँ पे उस गरीब का इलाज हो रहा है। अगेन मैं आपको बताऊंगा कि हमने जिन बीमारियों का पिछले 3 सालों में इलाज किया है, कैटरैक्ट आई ऑपरेशन, जो मोती बिंदु का ऑपरेशन होता है, कैंसर की जो सर्जरीज होती है या कैंसर की जो दवाइयाँ जो बहुत महंगी मिलती हैं उसमें हम मदद करते हैं। किडनी की सर्जरी, फुट सर्जरी, नेक सर्जरी, हाइपोथायराइड, फिर मैटरनिटी के कुछ इश्यूज होते हैं, औरतों के जो डिलीवरी के जो इश्यूज होते हैं वो, और मुख्तलिफ छोटे मोटे अमराज जो हैं उसके लिए हम मेडिकल हेल्प देते हैं। उसके अलावा MRI सोनोग्राफी करने के लिए, हियरिंग इश्यूज यानी कान के इश्यूज है, जो हार्ट के कुछ टेस्ट होते हैं उसके लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम मेडिकल हेल्प भी करते हैं लोगों की। उसमें कमोबेश हमने पिछले 3 सालों में तकरीबन 5 लाख रुपयों के करीब हमने मदद की है लोगों की, और तकरीबन 40 पेशेंट्स हैं उनकी हमने मदद की है। तो हम हमारे तौर पे अल्लाह ने जितनी भी हमको वुसअत दी है, जितनी भी हमें सलाहियत दी है, उससे हम करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। और भी आप लोगों से ये हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप खैर उम्मत को डोनेट करके, सदका खैरात ये करके हमारे हाथों को मजबूत करें, ताकि हम फ्यूचर में और आइंदा दिनों में भी हम फाइनेंशियली बच्चों की स्कूल एजुकेशन के लिए और गरीबों के मेडिकल इलाज के लिए, दवाइयों के लिए मदद कर सकें। जज़ाकल्लाह खैर। माझं हे महिलांसाठी एक NGO चालतं, महिला अपंग सहायता केंद्र। त्यासाठी सपोर्ट खैर उम्मत ट्रस्टने फार मोठ्या प्रमाणात दिला, म्हणून हे कार्य खूप चांगल्या रीतीने अजूनही चालू आहे। विशेषतः इथे विधवा महिला, परित्यक्त्या, सिनियर सिटीजन, अपंग, कॅन्सरग्रस्त, HIV असे सगळे विविध रोगाचे माणसांना किंवा महिलांना गव्हर्नमेंटकडून जे मानधन येतं ते आम्ही त्यांना काढून देतो। संपूर्ण पत्रव्यवहार हाती घेतलाय आणि ते पूर्ण पेपरवर्क करून त्यांना ते मानधन चालू करून त्यांचं पासबुक बँकेमधलं आणून देतो। दुसरं हे आहे की महिला ज्या तरुण विधवा आहेत, त्यामुळे आम्हाला वाटलं की आता ह्या तरुण विधवा आहेत त्यांना
फक्त मानधन किंवा अजून काही यावर अवलंबून राहावं लागतं. त्यामुळे 2011 पासूनच हे ट्रेनिंग प्रोग्राम जे महिलांसाठी चालू केले ते फार मोठ्या प्रमाणामध्ये शिलाई काम, फॅशन डिझाईन, बेसिक ॲडव्हान्स शिलाई कोर्स होतो, मेहंदी बेसिक ॲडव्हान्स होतो, मग दुबई मेहंदी होतो, तर अजून काही ब्रायडल वगैरे मेहंदी हा मेकअप होतो. शिवाय विशेषतः ब्युटिशियन कोर्स एक चालू केला. त्या ब्युटिशियन कोर्समध्ये शेवटला म्हणजे पूर्णपणे तो 2 महिन्याचा कोर्स पूर्ण केला. पूर्ण दुल्हन तयार होऊन बाहेर येते. उद्देश एवढाच आहे की महिलांना आपल्या पायावर उभं राहून स्वावलंबी राहावं, यासाठी हा अजून केलेला उपक्रम आहे. शिवाय आता लॉकडाऊन नंतर जो नर्सिंगचे कोर्स चालू झाले, त्या नर्सिंग कोर्समध्ये बेसिक ॲडव्हान्स नर्सिंग कोर्स आहे. लॅब टेक्निशियन पण अगोदर झाले होते 2-4. आता नर्सिंगवर जास्त विशेष भर आहे आणि बऱ्याच प्रमाणामध्ये आता मुलींनी स्वतः येऊन नर्सिंग कोर्स शिकायला चालू केलं. अशी वेगवेगळे महिलांसाठी विविध कोर्स चालतात. हे काम आमचं अजूनही अभ्यास चालू आहे. आता सीझनमध्ये सध्या सुट्टी कॉलेजला असेल तर ही जागाही अपुरी पडते. इतक्या प्रमाणात मुली आणि महिला येतात. तो एक फार वेगळा आनंद मिळतो आणि त्यासाठी फार मोठा सपोर्ट आहे खैरे उम्मत ट्रस्टचा. म्हणून हे कार्य आम्ही करू शकलो आणि करतोय अजूनही. खैर उम्मत ट्रस्ट है, ये अदारा 1998 में हारून मूसावाला की तरफ से कायम किया गया था और इस अदारे में गरीबों के लिए एक हेल्प सेंटर भी कायम किया था. बहुत ज़्यादा पेशेंट मरीज़ हमारे पास आते थे. तब सार्वजनिक हॉस्पिटल बना नहीं था. उसके अलावा भी JJ, KEM, नायर वगैरह यहाँ से बहुत सारे पेशेंट आते रहे और हम लोग उनकी मदद करते रहे. फिर धीरे धीरे अदारा आगे बढ़ा और ट्रस्टीज़ की मदद से स्कॉलरशिप में काम किया गया, फिर मेडिकल में काम किया गया. उसके अलावा औरतों के लिए एक अदारा कायम करने का इरादा था. यहाँ पे निराधार योजना, उस योजना में विडोज़ और इनके लिए बहुत मदद की जाती थी. हम लोग कई यतीम खाने वहाँ पर बच्चों को भेजते हैं. बेसिकली यहाँ पर औरतों की तरफ से जो सारी चीज़ें होती है वो की जाती है. सिलाई है, मेहंदी है, ब्यूटिशियन है वगैरह कोर्सेज भी चलाए जाते हैं. इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सेल्फ सफिशिएंट नहीं था अदारा, तो हमने यहाँ पर एक डायग्नोस्टिक सेंटर कायम किया. डॉक्टर असलम सुपारीवाला साहब थे जिन्होंने डायग्नोस्टिक सेंटर कायम किया. उन्होंने अपनी मशीनरी हमें दी, तो उनका ब्लड मशीन है, उनका एक्सरे है, उनका सोनोग्राफी मशीन है, वो लेकर हमने डायग्नोस्टिक सेंटर शुरू किया. वहाँ से जो इनकम आती है उसी से ट्रस्ट के सारे अखराजात पूरे होते हैं और जो ज़कात रमज़ान में आ जाए वो है. तो इस तरीके से अदारे की शुरुआत हुई और अदारा आगे बढ़ता रहा. इस तरीके से डॉक्टर असलम सुपारीवाला की तरफ से और दूसरे तमाम ट्रस्टीज़ की मदद से अदारा आज एक अपनी शान से खड़ा है.